जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग लिमिटेड ये कंपनी 2022 में इनकॉर्पोरेट हुई थी और आज 2025 में ये कंपनी ने अपना आईपीओ तक अनाउंस कर दिया है। नए मेटल्स को माइन करना एक्सपेंसिव और एनवायरनमेंट के लिए काफी हार्मफुल होता है। ये कंपनी स्क्रैप मेटल्स को रिसाइकिल करके इंडस्ट्रीज को सस्टेनेबल और कॉस्ट इफेक्टिव सप्लाई देता है। आज इस आईपीओ रिव्यू वीडियो में हम इस कंपनी के बारे में डिटेल में बात करेंगे, इनके फाइनेंशियल्स को देखेंगे और इस आईपीओ के पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, इश्यू डिटेल्स क्या है, ये भी डिस्कस करेंगे। पर ये वीडियो शुरू करने से पहले सब्सक्राइब टू कोटक सिक्योरिटीज यूट्यूब चैनल एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन ऑल आवर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ताकि आपको टाइमली स्टॉक रिकमेंडेशंस, न्यूज अपडेट्स, आईपीओ रिलेटेड अपडेट्स, ये सारी चीजें मिलती रहे। तो सबसे पहले हम इस कंपनी के बारे में बात करेंगे। ये कंपनी 2022 में शुरू हुई थी और ये नॉन फेरोशियस मेटल्स को रिसाइकिल और मैन्युफैक्चर करती है। इट्स प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इंक्लूड्स लेड एंड लेड एलॉयड इनगॉट्स, कॉपर एंड कॉपर इनगॉट्स, एल्यूमिनियम एंड एल्यूमिनियम एलॉयज। कंपनी के पास चेन्नई में 3 रिसाइकलिंग प्लांट्स है, जहां ये अलग अलग मेटल स्क्रैप्स जैसे कॉपर, लेड और एल्यूमिनियम को रिसाइकिल करता है। यूएई के शारजा एयरपोर्ट फ्री जोन में भी इनका एक गोल्ड रिफाइनिंग फैसिलिटी भी है, जो सब्सिडरी के थ्रू ये कंपनी ऑपरेट करता है। इनके प्रोडक्ट्स यूज होते हैं काफी सेक्टर्स में, जैसे कि लेड एसिड बैटरीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, पिगमेंट्स एंड ऑटोमोटिव्स। क्लाइंट लिस्ट की बात करें तो इट इंक्लूड्स डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल कंपनीज सच एज वेदांता लिमिटेड, स्टरलाइट कूपर, लुमिनियस पावर टेक्नोलॉजीज, मित्सुबिशी कॉर्पोरेशन जापान एंड निसान ट्रेडिंग कंपनी। कंपनी अपने प्रोडक्ट सिंगापुर, चाइना, जापान और साउथ कोरिया जैसे ग्लोबल मार्केट्स में भी सप्लाई करता है। ये कंपनी के कॉम्पिटिटर्स को देखें तो ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड, पॉन्डी ऑक्साइड एंड केमिकल्स लिमिटेड कुछ लिस्टेड कॉम्पिटिटर्स हैं इन द इंडियन स्टॉक मार्केट ऑफ द कंपनी। मूविंग ऑन, कंपनी के फाइनेंशियल्स को देखते हैं। FY25 में कंपनी ने 7,162 करोड़ का टोटल इनकम रिकॉर्ड किया था। नेट प्रॉफिट और लॉस की बात करें तो कंपनी नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड करती आई है। FY25 में 223 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी ने रिकॉर्ड किया था। कुछ फ्यूचर की स्ट्रेटजीज को देखें तो इट इंक्लूड्स टू फॉरवर्ड इंटीग्रेशन इनटू कॉपर कैथोड एंड वायर रॉड मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस, टू एक्सप्लोर न्यू रिसाइकलिंग डोमेन्स, value creation through extraction of byproducts, to focus on sustainability and ESG principles. एंड फाइनली जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग के आईपीओ इशू डिटेल्स को देखते हैं। कंपनी का आईपीओ 24 सितंबर को ओपन होगा फॉर सब्सक्रिप्शन और 26 सितंबर को क्लोज होगा। आईपीओ इशू साइज ₹1,250 करोड़ है, जिसमें ₹500 करोड़ का फ्रेश इशू है एंड द रेस्ट इज एन ऑफर फॉर सेल। आईपीओ प्राइस बैंड सेट किया गया है फॉर ₹220 to 232 पर इक्विटी शेयर विद 64 शेयर्स पर लॉट। और इस आईपीओ से कंपनी जो प्रोसीड्स रेज करेंगे तो कंपनी इंटेंड्स टू यूज देम टुवर्ड्स प्रीपेमेंट ऑफ सर्टेन आउटस्टैंडिंग बोरोइंग्स एंड आल्सो फॉर सर्टेन जनरल कॉर्पोरेट पर्पसेस। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स जैन रिसोर्स रिसाइकलिंग लिमिटेड के बारे में। अगर आपको इस कंपनी के बारे में, इस आईपीओ के बारे में और डिटेल में पढ़ना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई हुई हमारी वेबसाइट लिंक को आप चेक कर सकते हो, वेयर यू कैन रीड मोर अबाउट द कंपनी एंड इट्स आईपीओ। वी होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो। डू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज एंड स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग अपडेट्स। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.